ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। चिंताओं और दुश्चिंताओं की महत्वपूर्ण समस्या और उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस अध्याय में यहाँ चर्चा की गई है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति लोप, स्मृति लोप से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश हो जाने के फलस्वरूप व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता। डॉक्टर चार्ल्स मेयो लिखते हैं, चिंता, क्रोध, भय आदि आपके रक्त संचार, पाचन और स्नायु तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने किसी व्यक्ति को कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मरते हुए नहीं देखा, पर मैंने अनेक लोगों को मानसिक तनाव तथा चिंताओं के दुष्प्रभाव से मरते हुए देखा है। प्लेटो के अनुसार चिकित्सक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे मन के इलाज का प्रयास किए बिना ही शरीर की चिकित्सा का प्रयास करते हैं। मन तथा शरीर सहबद्ध हैं और उनका पृथक पृथक उपचार नहीं किया जाना चाहिए। सुभाषित। एक भारतीय कहावत के अनुसार चिता मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंताएं व्यक्ति को जिंदा ही जला डालती हैं। डॉक्टर जोसेफ एफ मॉन्टेग बताते हैं, पेट का अल्सर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर कि आपको कौन सी चिंता खा रही है। क्रिश्चियन डी लार्सन लिखते हैं, बीमारी, विफलता या कष्ट से भयभीत होना मानो अचेतन मन में ऐसे बीज बोना है जिनसे शरीर तथा मन में रोगी मनोभावों, विक्षुब्ध विचारों, भ्रामक मनोदशाओं और गलत कृत्यों की फसल तैयार होगी। अचेतन मन से किसी भी बुरे संस्कार को दूर करने के लिए उसके स्थान पर उसके ठीक विपरीत अच्छे संस्कार उत्पन्न करना होगा। केवल मानसिक शक्ति, प्रतिरोध या नकारने के द्वारा बुरे संस्कारों को दूर नहीं किया जा सकता है। अच्छे संस्कार उत्पन्न कीजिए और बुरे संस्कार अपने आप ही चले जाएंगे। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, आप दुखी तभी हो सकते हैं जब आपके पास सुखी या दुखी होने के लिए खाली समय हो। लिन युतांग के अनुसार बुरी से बुरी अवस्था को स्वीकार कर लेने से ही मन की सच्ची शांति प्राप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। चिंता मुक्त रहो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के इस युग में हमारा जीवन जटिल हो गया है और तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम राजनीतिक विवादों के दलदल में फंस गए हैं। जीविका निर्वाह तथा आत्मरक्षा हेतु हमें सर्वत्र तीव्र प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। छिपे या खुले तौर पर विभिन्न धार्मिक वर्गों, जातियों और तबकों के बीच हिंसात्मक संघर्षों ने हमारा संतुलन बिगाड़ डाला है। इन परिस्थितियों में आंतरिक शांति तथा मानसिक संतुलन को बनाए रखने की पद्धति का ज्ञान न होने पर चिंता और तनाव हमें निश्चय ही अभिभूत कर डालेंगे।
मानसिक विक्षोभों का व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समूचे विश्व के स्नायु रोग चिकित्सक इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। चिंता, तनाव तथा भय के एकत्र होने तथा अंततः भयावह रोगों में परिणत हो जाने के पूर्व उन्हें उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही उखाड़ डालना अच्छा है। जब ऐसी कोई बीमारी अबाध रूप से बढ़ने लगती है तो हम असहाय होकर चिकित्सक के पास दौड़ने लगते हैं। यदि हम कुछ मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करना सीख लें, यदि हम कुछ मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करना सीख ले तो हम चिंता और तनाव के इन गंभीर परिणामों से बच सकते हैं। घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। अतएव चिंता के प्रसार को रोकने के लिए हमें आज ही उपयुक्त कदम उठाना होगा। कल हम चिंतन करेंगे चिंता का फंदा। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।